हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर ये है 8 और ये क्वेश्चन है सेट का। हम ये पढ़ाएंगे कि सेट को कैसे सेट करते हैं, यही सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज हम मेरे प्यारे दोस्तों सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और सेट b, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो सेट b के एलिमेंट है 2 4 6 8 और सेट c के एलिमेंट है 3 4 5 6। हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट वाले में a माइनस b यूनियन c इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ये है 8 का फर्स्ट। इसके अलावा सेकंड वाला क्वेश्चन है, हम सिर्फ अभी फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a कहां है, a के एलिमेंट हमें लिखना है। a के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। n फिर b के एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड यूनियन C के एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इतना हो गया, A माइनस बी यूनियन C हो गया ना, A माइनस बी यूनियन C। अभी बारी है इसकी, तो ये एक ही बार में ज्यादा जगह ढूंढ लेगा, तो इसको हम जो है इसको यहां से ले जाके यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल है, तो इक्वल यहां हम बना देते हैं, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी। ए क्या है 1 2 3 4 5 है ना, a माइनस बी लिखना है। तो माइनस बी क्या है 2 4 6 8, ठीक है। a माइनस बी हो चुका है। अब इंटरसेक्शन a माइनस सी, a क्या है, a की जगह है 1 2 3 4 5 और c की जगह क्या है 2 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। चलो यहां तक हो गया है। हमने जैसे जैसे बोला था a माइनस बी यूनियन c हमने यहां बना लिया, फिर इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, a माइनस बी है इंटरसेक्शन a माइनस सी हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। समझने वाली बात शुरू होती है यहां तक, सॉल्व करने के बाद से सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, यहां तक एक लाइन हो गई, अब यहां से सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, a को लिख लेते हैं सबसे पहले, b यूनियन c को सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं, इसलिए हमें a को पहले लिख लेना होगा। a क्या है 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया, ठीक है। अब माइनस b यूनियन c को हमें सॉल्व करना है, b यूनियन c, b इधर है यूनियन c, ठीक है। तो b यूनियन c का होने का मतलब यह है कि b में और c में, सेट b और सेट c में जितने भी एलिमेंट है सभी को हम एक बार लिख लेंगे, तो b यूनियन c हो जाएगा, ठीक है। एक बार लिख लेंगे सभी एलिमेंट को, हो जाएगा यूनियन, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 नहीं है 8, ठीक है। हमने 2 को एक बार लिख लिया, ठीक है, 2 हो गया। 3 को एक बार लिख लिया, 3 हो गया। यहां भी 2, ठीक है। 4 को लिख लिया, 4 को एक बार लिख लेते हैं, 4 लिख लिया। 4 यहां है, यहां भी है, तो एक ही बार लिखना है ना। और 5 लिख लिया, 5 यहां है और यहां नहीं है, तो एक ही बार तो लिखना ही है, 5 लिख लिया। 6 लिख लिया और 7 है नहीं, किसी में भी नहीं, हमें 8 लिख लिया, ठीक है। तो क्या हमने b यूनियन c, यूनियन होने का मतलब यह है कि सभी एलिमेंट को एक बार हम लिख लेंगे, यूनियन बन जाएगा, ठीक है। यहां तक बन गया। अब इक्वल टू, अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
हमें करना है a माइनस बी, यही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये a है, ये है b, ठीक है। a में 1 2 3 4 5 6 है, b में है 2 4 6 8, वही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। a माइनस बी होने का क्या मतलब है, यहां हम समझा देते हैं अलग से। जैसे a में है 1 2 3 4 5 और b में क्या है, b में है 2 4 6 8। ये इसके आगे नहीं सॉल्व हो रहा है, हम इसको अलग से, इस वाले इतने वाले पार्ट को अलग से हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, a माइनस बी हमें सॉल्व करना है। तो a माइनस बी होने का क्या मतलब है, a में से b के जितने एलिमेंट है सभी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा उसी को लिख लेंगे, a माइनस बी हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, a में से b के जितने एलिमेंट होंगे हम उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। b में कौन सा एलिमेंट है, a में 2 है, 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 है, 3 नहीं है, 3 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। 4 है, 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 है, 5 इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बचा है, इस a माइनस बी करना था, तो a में से b के सभी हमने एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इसमें क्या बचा है, 1 और 3 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 1 और 3 बचा हुआ है, और सभी को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो हम a माइनस बी से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 1 और 3, यहां भी सॉल्व कर देते हैं। 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सभी सब्ट्रैक्ट हो गए। इस b के जितने एलिमेंट इसमें थे सभी सब्ट्रैक्ट हो गए, बचे हैं 1 और 3, ठीक है। 1 एंड 3। अब क्या बचा हुआ है, यहां तक सॉल्व हो गया a माइनस बी। अब इंटरसेक्शन a माइनस सी को हम सॉल्व करेंगे। a माइनस सी, तो a में से c के जितने एलिमेंट होंगे सभी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या है, 3 है, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 है, 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या बचा, 5 6, 5 है, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बचा क्या है, बचा है सिर्फ 1 और 2, ठीक है। a में से c के सभी एलिमेंट हमने इसमें से हमने निकाल दिए, तो बचा क्या है, 1 और 2 बचा हुआ है, ठीक है। 1 एंड 3 इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे b यूनियन c को। b यूनियन c का आंसर क्या आया है, ये आया है, ठीक है। तो यूनियन a माइनस बी, ठीक है। a में से a सभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। a में से इसके इस वाले सेट के जितने भी एलिमेंट a में रहेंगे सभी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला यह वाला सॉल्व हो जाएगा पूरा पूरा एक साथ। तो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 2 है, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 है, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 है, 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 है, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बचा क्या है, बचा है सिर्फ 1, ठीक है। 1, तो 1 को हम सेट में रखेंगे, कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे, ठीक है। तो यहां तक पूरा सॉल्व हो चुका है। अब क्या है, इस वाले सेट का इंटरसेक्शन 1 और 2। इंटरसेक्शन होने का मतलब जो दोनों सेट में कॉमन रहेगा उसी को हम लिखेंगे। इंटरसेक्शन होने का मतलब है कॉमन। जैसे ये अलग से सॉल्व करते हैं। इसमें है 1 और 3 इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। इसमें कॉमन क्या है, दोनों में है 1 कॉमन है, तो उसी को हम लिख लेंगे कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। तो हमने यहां लिख लिया 1। तो हमें क्या सॉल्व करना था, हमें सॉल्व करना था a माइनस बी यूनियन c इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। तो आप देखिए, तो a का आंसर आया हुआ है, इतने का आंसर आया हुआ है 1, यहां से लेके यहां तक 1, और इक्वल बराबर आना चाहिए, इसका आंसर भी 1 आना चाहिए, तो दोनों का 1 आया है। तो ठीक है, तो ये आंसर हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c। मतलब ये कि ये वाला जो सेट है इक्वल होगा इस वाले सेट के,
ठीक है, इतना ही सॉल्व करना है। जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या लिखना है, ए क्या है, ए की जगह है 1 2 3 4 5 6, सेट ए को हमें लिखना है। सेट ए है 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 तक है, ठीक है। माइनस, अब हमें क्या सॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, बी वाला सेट है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट सी, सी वाला क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। यहां तक सॉल्व हो चुका है, कहां तक, यहां तक हमने लिख लिया। सॉल्व नहीं हुआ है, हमने लिख लिया है इसका, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहां तक बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां अट नहीं रहा है तो लिखते हैं ए माइनस बी। ए क्या है, सेट ए है 1 2 3 4 4 5, ठीक है, इतना ही है सेट ए। माइनस सेट बी, सेट ए माइनस सेट बी। बी क्या है 2 4 6 8 है, 2 4 6 8, ठीक है। तो यहां तक बन गया, ये बन गया। और यूनियन ए माइनस सी। ए क्या है 1 2 3 4 5 6, माइनस सी क्या है 3 4 5 6 है। सी की जगह है ए माइनस सी लिखना था, ए लिख लिया। सी की जगह है 3 4 6 8, 3 4 5 एंड 6। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ये वाला, मतलब यहां से लेके यहां तक, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, इसको सेम ऐसे से उतार लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो इसको सीधे सीधे उतार लेते हैं। क्या है 1 2 3 4 5, यहां तक हमने सीधे सीधे उतार लिया। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है। बी है और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इंटरसेक्शन होने का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन होने का मतलब जो दोनों सेट में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो 2 इसमें नहीं है तो 2 कॉमन नहीं हो सकता, 4 इसमें है 4 इसमें है तो 4 हम लिखेंगे, ठीक है। 4 हमने लिख लिया। 6 इसमें है, इसमें भी, इसको 6 भी कॉमन हो गया है, सी भी इंटरसेक्शन है। 8 इसमें नहीं है, चलो ठीक है। तो कॉमन क्या मिला, 4 और 6 कॉमन मिला, 4 है और 6 कॉमन है, ठीक। और कुछ 2 भी कॉमन नहीं है और ठीक है 8 भी कॉमन नहीं है, तो ये मिल चुका है। तो कहां से सॉल्व हुआ, a माइनस बी इंटरसेक्शन, हाँ सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी, यहां बी इंटरसेक्शन सी कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन रहेगा वो इंटरसेक्शन होगा। अब यहां तक सॉल्व हो चुका है, अब बारी है इसकी, a माइनस बी, सॉरी इसको हमने सॉल्व कर रहा था, अब इसकी बारी है, ठीक है। तो सबसे पहले a माइनस बी को सॉल्व करेंगे। a में से b के जितने भी एलिमेंट हैं सभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a माइनस बी हो जाएगा। हमें क्या सॉल्व करना है, a माइनस बी। a से b के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या है 2 इसमें है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 इसमें है, इसमें भी है तो 4 को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 इसमें है, इसमें नहीं, उसको नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 इसमें नहीं है, चलो तो जो बचा है वही हो गया a माइनस बी। तो 1 और 5 सिर्फ बचा है, क्या है 1 3 5 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है 1 3 5, 1 3 5, ठीक। a माइनस बी हो गया, फिर यूनियन हमें लगाना है, यूनियन हमने लगा दिया। अब बारी है a माइनस सी की, यहां तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब ये सॉल्व करने की जरूरत है। a माइनस सी, a में से जितने c के एलिमेंट होंगे सभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a माइनस सी हो जाएगा। तो 3 इसमें है तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 इसमें है 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 इसमें 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 इसमें है 6 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1 एंड 2। क्या बचा हुआ, सेट में बचेगा 1 एंड 2, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले सेट में से इस वाले सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट, ये जो जितने एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा उसी को लिख लेंगे। 6 है, इसमें नहीं है, चलिए तो यहां बचेगा 1 2 3
5। ठीक है, अब यहां देखते हैं यूनियन, इन दोनों में जो सभी को एक बार लिख लेंगे, यूनियन बन जाएगा। 1 इसमें है, इसमें भी एक बार लिख लिया है, 2 इसमें है, एक बार लिख लिया, 3 भी लिख लिया एक बार, और 5 भी लिख लिया। सभी को एक बार लिख लेंगे तो यूनियन हो जाएगा। तो अब देखिएगा, हमने देखा था a माइनस बी इंटरसेक्शन c को इक्वल a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। देखिए है कि नहीं, 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो देख रहे हैं कि ये वाला जो है इसके इक्वल है, देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आया? वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब एंड बाय।